साथियों, मैंने लाल किले से विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों की चर्चा की है। इन 4 स्तंभों में आप मेरे सभी किसान साथी, हमारे सबसे अन्नदाता हमारे एक मजबूत स्तंभ है। बीते 11 वर्षों से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। हमारी ये प्राथमिकता खेती के बजट में भी दिखती है। बीते 11 वर्षों में खेती का बजट करीब 6 गुना बढ़ गया है। इस बढ़े हुए बजट का सबसे अधिक फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक नई और महत्वपूर्ण योजना के बारे में, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। याद है वो पुराने दिन जब हरित क्रांति ने भारत को भूख से मुक्ति दिलाई थी। ठीक वैसे ही ये योजना 2025 की कृषि क्रांति 2.0 फीट है। चलिए शुरू करते हैं। 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में इस योजना का शुभारंभ किया। यह योजना कृषि को आधुनिक बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। साथ ही दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक अलग मिशन भी लॉन्च किया गया। कुल मिलाकर इन योजनाओं में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा, कुछ अनुमानों के अनुसार 42,000 करोड़ तक। यह योजना कृषि को इको फ्रेंडली, बाजार उन्मुख और सस्टेनेबल बनाने का लक्ष्य रखती है। किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आते हैं योजना के सुपर पावर विशेषताओं पर। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रमुख उद्देश्य है। पहला, पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। आधुनिक तकनीकों और गुणवत्ता वाले इनपुट्स का उपयोग करके फसलों की पैदावार को बेहतर बनाना। दूसरा, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। गेहूं और चावल जैसी पारंपरिक फसलों से हटकर दालों जैसी फसलों पर फोकस, जो प्रोटीन सुरक्षा और वैश्विक बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, फसल कटाई के बाद की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। इससे नुकसान कम होगा और बाजार पहुंच बेहतर होगी। चौथा, सिंचाई सुविधाओं को सुधारना ताकि पानी का कुशल उपयोग हो। पांचवां, किसानों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध कराना। कुल मिलाकर यह योजना जलवायु परिवर्तन और बाजार उतार चढ़ाव से निपटने के लिए किसानों को तैयार करेगी। दालों का मिशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो 2030 से 31 तक दालों के उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। हर थाली में इंडियन दालें, कोई इंपोर्ट नहीं। बजट की बात करें तो 24,000 करोड़ रुपए 6 सालों में, लेकिन नया पैसा नहीं, मौजूदा योजनाओं का मेगा मिक्स। 11 मंत्रालयों की 36 सब स्कीम्स, जैसे एक बॉलीवुड मल्टी स्टारर फिल्म, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सब एक साथ। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की तरह, जहां 2018 से 112 जिलों को ट्रांसफॉर्म किया गया, यहां डुप्लीकेशन खत्म करके एफिशिएंसी बढ़ेगी। दालों के मिशन का अलग से 11,440 करोड़ का बजट है, जो दालों की खेती को 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाएगा। इस योजना से लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, जिसमें दाल किसान, पशुपालक, मत्स्य पालक और एफपीओ के 52 लाख से ज्यादा शेयरधारक शामिल है। सहकारी समितियां और ग्रामीण उद्यमी भी लाभ उठा सकेंगे। यह 100 पिछड़े जिलों पर फोकस करेगी, जहां उत्पादकता कम है, फसल घनत्व मध्यम और ऋण पहुंच औसत से नीचे है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम एक जिला मिलेगा। स्थानीय जलवायु के अनुसार कस्टमाइज्ड हस्तक्षेप होंगे। रबी सीजन से शुरू होकर पूरे देश में लागू होगी, जैसे गेहूं, दालें और सरसों की फसलें। कार्यान्वयन के लिए 3 स्तर की संरचना है। जिला स्तर पर धन धान्य कृषि योजना समिति, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या ग्राम पंचायत प्रमुख की अध्यक्षता में होगी। इसमें किसानों और अधिकारियों की भागीदारी होगी। राज्य स्तर पर स्टीयरिंग ग्रुप और राष्ट्रीय स्तर पर ओवरसाइट, सेंट्रल नोडल ऑफिसर फील्ड विजिट करेंगे। निगरानी के लिए 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक केपीआई है, जो सेंट्रल डैशबोर्ड पर ट्रैक होंगे। मासिक समीक्षा होगी। एक मोबाइल ऐप और डिजिटल डैशबोर्ड किसानों को स्थानीय जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में देगा। यह योजना कृषि विश्वविद्यालयों को ज्ञान भागीदार बनाएगी। नीति आयोग रणनीतिक मार्गदर्शन देगा। प्राइवेट सेक्टर और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी होगी। यह पीएम किसान, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा जैसी मौजूदा योजनाओं पर आधारित है।
शुभारंभ पर पीएम मोदी जी ने 1100 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जैसे कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स। शुभारंभ लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को श्रद्धांजलि के साथ हुआ। पीएम मोदी जी ने किसान समूहों से बात की, सफल एफपीओ को सम्मानित किया, जिनका टर्नओवर 15,000 करोड़ से ज्यादा है। लाखों किसान वर्चुअली जुड़े। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी जी की नेतृत्व की सराहना की, जो वैश्विक उर्वरक मूल्य वृद्धि से किसानों को बचाया। यह योजना विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो मधुमक्खी पालन और एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे क्षेत्रों में रोजगार पैदा करेगी। किसानों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अगर आप किसान हैं, तो अपने जिले में इस योजना की जानकारी लें। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।